बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और सदीक जान के दरमियान जो कमरा अदालत में एक मामला जो है वो पेश आया था, वो मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। ख़ास तौर पर ट्विटर पर जो है वो सदीक जान के हवाले से कि वी स्टैंड विद सदीक जान के हवाले से एक ट्रेंड भी जो है वो भी चल रहा है। और दो मुख्तलिफ व्यूज़ जो हैं वो इस हवाले से अब तक सामने आ रहे हैं। एक तो सदीक जान की जानिब से जो कुछ चीज़ें बताई गई अपने वीलॉग्स वगैरह में भी कि असल में जो अदालत में मामला था वो क्या पेश आया, लेकिन एक दूसरी तरफ का भी व्यू है और वो भी उस व्यू के मुताबिक सदीक जान की जानिब से जो भी चीज़ें कही गई वो जो है वो उस तरह से दुरुस्त नहीं थी। असल मामला नाज़रीन क्या है, क्योंकि दोनों ही जो है वो दो मुख्तलिफ बातें जो है वो अब तक हमारे सामने आई हैं, जिसकी वजह से नाज़रीन जो है वो काफ़ी एक कन्फ्यूजन का भी शिकार हैं कि असल में मामला जो है वो क्या हुआ था। दोनों तरफ के तस्वीर के दोनों रुख जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा और ये दोनों जो बातें हैं, दोनों तरफ से जो बातें सामने आ रही हैं, इनमें कुछ चीज़ें जो हैं वो मुश्तरका भी हैं, जिनसे बहुत सारे सवालात जो है वो भी पैदा होते हैं। इन सवालात के बाद यकीनन फ़ैसला जो है वो आप नाज़रीन का ही होगा कि आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं और आप कैसा देखते हैं कि कौन असल में सच पर है और कौन जो है वो असल में सच पर नहीं है। इस हवाले से आप अपनी आराह का भी इजहार जो है वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। व्लॉग में नाज़रीन आगे बढ़ता हूँ तो सबसे पहले सदीक जान के हवाले से जो कि कुछ चीज़ें उन्होंने बताई, बहुत सारी आप व्लॉग से चीज़ों में आप सुन चुके होंगे। एक बैकग्राउंड के लिए या एक याद दहानी के लिए मुख्तसरन जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि सदीक जान की जानिब से वो जो सारा वाक़या था वो क्या पेश आया, जो कि सदीक जान ने उस पे बताया। तो सदीक जान ने ये कहा कि जब वो कमरे अदालत में मौजूद थे, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा भी जो है वो मौजूद थे और वहाँ पर क्या होता है कि किसी ग़ालिबन सहाफ़ी की जानिब से उनसे ये कहा जाता है, जो कि उनके हिमायती सहाफ़ी हैं, तो उनकी जानिब से कहा जाता है कि जो शख़्स आपके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करता है। और ये मामला नाज़रीन वो जो एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैंने भी उस पर वीलॉग किया और सदीक जान और इमरान वसीम की जानिब से उसमें जो है वो वीलॉग किया गया और उसके बाद ये सारा मामला जो है वो शुरू हुआ। तो उस पर उस सहाफ़ी की जानिब से जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की को ये कहा जाता है कि जो शख़्स आपके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा है वो इस वक्त जो है वो अदालत में ही मौजूद है और वो सदीक जान की जानिब वो इशारा था। जिस पर क्या होता है कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से सदीक जान को इशारा किया जाता है हाथ से और उसे अपनी तरफ बुलाया जाता है और उसके साथ-साथ ही एक और जो सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद होते हैं, वो भी सदीक जान से कहते हैं कि आप जो है वो यहाँ पर आएँ। जिस पर सदीक जान का ये कहना है कि वो उस पर वो थोड़ी देर सोचते हैं कि आया वो जाएँ या ना जाएँ, लेकिन दोबारा से कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से इशारा किया जाता है और उन्हें जो है वो बुलाया जाता है, जिस पर क्या होता है कि सदीक जान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के पास चले जाते हैं। उस दौरान क्या होता है कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा बकौल सदीक जान के बड़े तकब्बुर और इंसल्टिंग वेव से उनसे ये सवाल करते हैं कि आप कहाँ पर काम करते हैं? जिस पर सदीक जान ये कहते हैं कि वो बोल न्यूज़ में जो है वो काम कर रहे हैं और इस पर दोबारा जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से सवाल किया जाता है कि क्या आपकी मुझसे कोई दुश्मनी है? जिसके ऊपर सदीक जान जो है वो ये कहते हैं कि नहीं। फिर दोबारा जिसका फ़ाइज़ ईसा की जानिब से कहा जाता है कि क्या तुम जो है वो क्या आप मुसलमान हो? और बड़ा इंसल्टिंग वे में जो है वो ये चीज़ कही जाती है, यानी कि जो उनका अंदाज़ था, जो उनका रवैया था, वो बड़ा एक इंसल्टिंग वे में था। तो इस पर सदीक जान की जानिब से कहा जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब मुसलमान हूँ। तो जिस पर जिसका फ़ाइज़ा ये कहते हैं कि तो फिर सच बोला करो, तो सच कहा करो या सच बोला करो। ये जो है वो तमाम तर मामला जो है वो पेश आया अदालत में और ये सदीक जान की जानिब से ये तमाम चीज़ें जो है वो सामने रखी गई। अब जो तस्वीर का दूसरा रुख है, एक और सहाफ़ी हैं हसन अय्यूब साहब उनका नाम है और ARY से उनका ताल्लुक़ है, सुप्रीम कोर्ट के बीट रिपोर्टर हैं और काफ़ी अरसे से जो है वो सुप्रीम कोर्ट की बीट वो कवर कर रहे हैं। उनकी जानिब से कुछ ट्वीट्स किए जाते हैं, आप अपनी
उनकी जो ट्वीट्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ, वो पढ़कर आपको बताता हूँ कि उन्होंने अपनी ट्वीट्स में क्या कहा है। वो ये कहते हैं अपनी ट्वीट में, ये जो सदीक जान वाला सारा मामला होता है कि पहली बात जो सदीक जान ने गलत बयान की कि इन्हें जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने इशारा करके बुलाया, क्योंकि जस्टिस साहब ने मुझे कहा था कि बुलाओ उसको, और मैं ही सदीक के पास आया और वो समी इब्राहिम के साथ बैठे थे। ठीक, अच्छा, यानी कि वो ये क्लेम करते हैं कि पहली चीज़ जो सदीक ने कही कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से उन्हें बुलाया गया, यानी कि वो हाथ के इशारे से उन्हें बुलाया गया, तो वो ये कहते हैं ये वो गलत कह रहे हैं, बल्कि उन्हें कहा गया और वो जो है वो जाते हैं और सदीक जान को वो बुलाते हैं। दूसरी चीज़ वो ये क्लेम कर रहे हैं कि दूसरी बात इन्होंने पूछा कि क्या मैंने आपका कुछ बिगाड़ा है भाई? सदीक जान ने कहा नहीं सर। तीसरी बात, सदीक जान से जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने पूछा कि आप मुसलमान हैं ना भाई? तो सदीक ने जवाब दिया अल्हम्दुलिल्लाह, जिस पर जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने कहा हक बात कहाँ करें। तो सदीक जान ने भी इसी तरह से ही कुछ मतलब है कि इस हवाले से चीज़ें कहीं, और इस पर जो है वो ये हसन अय्यूब साहब कह रहे हैं कि वो इस अंदाज़ में हुई, सदीक जान ने थोड़े डिफरेंट अंदाज़ में इन चीज़ों को बताया। अच्छा, इसके अलावा वो क्या कहते हैं कि सदीक जान ये सुनकर चुप कर अच्छा, इसके बाद क्या होता है, सदीक जान जो है वो अपनी नशिस्त पर वापस जो है वो बैठ जाते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि वो ये कहते हैं कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से ये जो बातें उन्हें कही गई, ये बातें कोई इस तरह से नहीं थी जिस तरह से पेश की गई, बल्कि ये एक नसीहत के अंदाज़ में थी कि उनसे वो कहा गया, उनसे मज़हब पूछा गया और फिर उसके बाद उनसे ये कहा गया कि आप जो है वो हक़ बात कहा करें या सच जो है वो बोला करें। अच्छा, इस पर अब एक और सहाफ़ी हैं, बोल टीवी में एंकर पर्सन हैं अमीर अब्बास साहब। अमीर अब्बास साहब की जानिब से भी इस पर एक ट्वीट आता है। वो क्या ट्वीट करते हैं, वो ये कहते हैं कि जो कुछ सदीक की जानिब से क्लेम किया गया, यानी कि जिस अंदाज़ में सदीक ने चीज़ें बताई हैं, सदीक ठीक उसी तरह से चीज़ें जो है वो हुई हैं। यानी कि हसन अय्यूब का जो ट्वीट था जो कि सदीक के अगेंस्ट था, उसकी इन्होंने नफ़ी की कि हसन अय्यूब ने जिस तरह बयान की उस तरह से नहीं है, बल्कि जिस तरीके से सदीक जान ने चीज़ें बताई, उन्होंने वो उस साइड पे खड़े हुए, क्योंकि वो भी उस वक्त वहीं पर कमरा अदालत में जो है वो मौजूद थे। अच्छा, अब यहाँ पर एक और मतीउल्लाह जान साहब, उनको भी आप जानते ही हैं, उनकी जानिब से भी एक ट्वीट सामने आता है। वो इस पर क्या ट्वीट करते हैं कि आई वॉज देयर टू, आई रिमेंबर जस्टिस ईसा डिड आस्क हिम टू बी ट्रूथफुल इन हिज वीडियो ब्लॉग बीइंग अ मुस्लिम। अच्छा, इसके अलावा भी आगे वो कहते हैं एवरीथिंग एल्स बीइंग रिपोर्टेड अबाउट द कन्वर्सेशन इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड रिपीट ऑफ सेम स्पिन प्रोपेगेंडा ऑफ दोज ब्लॉग्स एंड शोज विच हैव बीन प्रूवन रॉन्ग बाय द कोर्ट वर्डिक्ट। अच्छा, बहरहाल इसमें ये जो ऊपर ये चीज़ कहते हैं कि ये भी वहाँ पर मौजूद थे और ये उस चीज़ के ऑब्वियसली गवाह हैं कि किस तरह से हुई, लेकिन एक चीज़ इन्होंने भी यहाँ पर बताई है कि डिड आस्क हिम टू बी ट्रूथफुल इन हिज वीडियो ब्लॉग्स बीइंग अ मुस्लिम। अब यहाँ पर नाजरीन कुछ दोनों साइड के, एक सदीक जान की साइड से जो बातें सामने आई और एक जो दूसरा एंगल है उस साइड से भी जो चीज़ें वो मैंने आपके सामने रखी। दोनों बातों में एक मुश्तरका चीज़ है। मुश्तरका चीज़ ये है कि मज़हब के हवाले से सवाल, बाकी तमाम चीज़ों को हम साइड पे रख देते हैं और हम खाली उसी सवाल के ऊपर आते हैं कि किसी जर्नलिस्ट से अगर आप मतलब कोई भी मामला है या जो भी है, कि आप किसी से इस तरह से पूछना कि उसका मज़हब क्या है, और इस चीज़ की तस्दीक जो है वो मतीउल्लाह जान साहब ने भी अपनी ट्वीट में की है, जो कि समझे जाते हैं जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की हिमायत में समझे जाते हैं, उनका तासुर भी इसी तरह का है। तो वो भी इस चीज़ को विटनेस कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो हुआ है, उनसे सवाल किया गया, और ये भी ये कहते हैं कि बीइंग अ मुस्लिम आपको जो है वो अपने वीलॉग्स में झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पर नाज़रीन बहुत सारे सवालात पैदा ये होते हैं, क्योंकि दोनों मुश्तरका बातें हैं, दोनों का एनालिसिस जो है वो मैंने आपके सामने रखा। मुश्तरका बात क्या है और उसके ऊपर कुछ सवालात भी उठते हैं, वो ऐसे कि जो मुस्लिम्स की बात इन्होंने की कि बीइंग अ मुस्लिम आपको जो है वो, आप मुस्लिम हैं तो आप को जो है वो हक कहना चाहिए या सच बोलना चाहिए।
तो क्या ये लाजिम है कि जो मुस्लिम है वही सच्चा हो सकता है? मुसलमान हर तरह के भी होते हैं, मतलब को शराब भी मुसलमान पी रहे होते हैं, सिगरेट भी पी रहे होते हैं, बाकी गुनाह भी कर रहे होते हैं। ये लाजिम तो नहीं है कि जो मुस्लिम है वो कोई गुनाह कर ही नहीं सकता, या मतलब है कि वो झूठ नहीं बोल सकता। तो क्या ये मुस्लिम होने का क्राइटेरिया मतलब रख दिया गया है, या क्या ये लाजिम है कि जो मुस्लिम होगा वही सिर्फ सच बोलेगा? इसके अलावा दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या गैर मुस्लिम लोग जो हैं वो बुरे होते हैं? यानी कि इस तरह से एक डिफरेंशिएट भी कर दिया गया कि अगर वो मुस्लिम है तो इसका मतलब है कि वो सच ही बोलेंगे, तो जो गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिमों में भी बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, तो क्या वो बुरे हैं? तीसरा सवाल ये पैदा होता है कि अगर सदीक जान ने जो कुछ मतलब है कि अपने वीलॉग्स वो कर रहे हैं या जो वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अगर सदीक जान की जगह कोई दूसरा शख्स होता है जो कि वो गैर मुस्लिम होता है, तो अगर वो ये सब चीज़ें करे तो क्या उन्हें ये चीज़ अलाउ है? यानी कि क्या गैर मुस्लिम्स को झूठ बोलना अलाउ है? क्या उनके मज़ाहिब में ऐसा है? तो ये तफरीक जो है ये कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट कर रही है। इसके अलावा अगला सवाल जो इसमें पैदा होता है कि क्या मुस्लिम और गैर मुस्लिम का सच बोलने का मतलब कोई मुख्तलिफ क्राइटेरिया है कि मुस्लिम जो है वो सच ही बोल सकता है, और जो गैर मुस्लिम्स हैं वो तो बुरे ही हैं और वो झूठ ही बोल रहे हैं। और इसके अलावा कि मतलब ये बिल्कुल अगर लेट्स से कोई इख्तलाफ है भी किसी किस्म की गलत रिपोर्टिंग से, तो उस पर एतराज़ जो है वो किया जा सकता है, लेकिन मज़हब जो है वो ये एक इंतहाई ज़ाती किस्म का मामला होता है। और इस तरह से क्वेश्चन पूछना, जो कि बिल्कुल अमीर अब्बास साहब की भी मैं वीलॉग सुन रहा था, उन्होंने भी अपने वीलॉग में इस तरह से कहा कि इस तरह से क्वेश्चन जो जज हैं उनको इस तरह से तफरीक जो की गई, तो ये चीज़ जो है वो नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जो उनके पास ओहदा है वो बड़ा बिलो होकर उन्होंने जो है वो ये बात कही, जिससे ऑब्वियसली एक तासुर ये भी मिल रहा है कि शायद वो वीलॉग सदीक जान के सुनते होंगे और उन्हें वो पसंद नहीं आते होंगे, और इसीलिए उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में आकर तो ये जो बातें हैं वो कही हैं। बहरहाल नाज़रीन, ये दोनों तरफ का व्यूज़ था, और दोनों व्यूज़ के बावजूद एक जो मुश्तरका इनमें जो कॉमन बात थी वो मैंने आपके सामने रखी कि मज़हब के हवाले से सवाल करना ये मेरे ख़्याल से एक गैर मुनासिब सी चीज़ है। बहरहाल फ़ैसला जो है वो आप नाज़रीन का है। आप अपनी आरा से जो है वो आगाह कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आप जो है वो इस हवाले से क्या समझते हैं। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।